Hello बच्चों, let's see the question. The question says match the abnormality given under column 1 with the symptoms listed under column 2. तो यहाँ पे column 1 में कुछ abnormalities के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे column 2 में उसके symptoms दिए गए हैं. हमें इनको मैच करना है और उस बेस पे करेक्ट सेट ऑफ द ऑप्शंस को चूज करना है. सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है हेमीप्लेजिया. तो ये जो हेमीप्लेजिया है ये क्या है? ये एक्वायर्ड हेमीप्लेजिया है जिसको हम एक्वायर्ड हेमीप्लेजिया बोलते हैं और ये एक ब्रेन इंजरी है. अब इस ब्रेन इंजरी में क्या होता है? ये ब्रेन इंजरी सबसे पहले तो ये कॉज होती है ड्यू टू दी स्ट्रोक. जब भी स्ट्रोक होता है या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन ब्रेन में जब भी ब्लड क्लॉट बन जाता है और ये ब्लड क्लॉट जो है डैमेज करता है हमारे ब्रेन के पार्ट्स को, तो उसे हम बोल सकते हैं यहाँ हेमीप्लेजिया. अब इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या बोल सकते हैं हम? इस पर्टिकुलर अबनॉर्मेलिटी में जो हमारा जो लॉस होता है, लॉस ऑफ द फंक्शन या फिर हम बोल सकते हैं पैरालिसिस होता है हमारी बॉडी का एक पार्ट. तो यहाँ हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ 1/2 ऑफ आवर बॉडी. तो ये यहाँ किससे मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है यहाँ पे ए से. दूसरा है यहाँ पे दिया गया सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस. अब ये सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस क्या है? सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस है ब्लड क्लॉट. इट इज दी ब्लड क्लॉट जो कि कहाँ होता है? फॉर्म होता है इन दी ब्रेन्स वेनस साइनसेस में. वेनस साइनसेस में जो क्लॉट होता है उसे हम बोलेंगे सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस. अब इसका मैच क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो कि है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल ब्लड क्लॉट. उसके बाद हमारे पास दिया गया है एपिलेप्सी. तो ये एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी जो है इन जनरल हम बोल सकते हैं ये है सीजर्स जो कि रिजल्ट्स जो कि होते हैं फ्रॉम दी रिजल्ट्स फ्रॉम अबनॉर्मल सर्किट एक्टिविटी से. सर्किट एक्टिविटी जो कि कहाँ होती है? इनटू दी ब्रेन. तो कोई भी इवेंट जैसे कि फॉल्टी वायरिंग जो होती है ड्यूरिंग दी ब्रेन डेवलपमेंट. अगर ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ भी फॉल्टी वायरिंग होगी हमारे ब्रेन में तो वो लीड करती है टू दी एपिलेप्सी. तो यहाँ हम बोल सकते हैं एपिलेप्सी क्या है? ये सडन जो है इनसेंसिटिविटी है जो कि कंबाइंड करती है विद दी सीजर्स. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज डी इज अफेसिया. तो ये अफेसिया क्या है? अफेसिया एक कंडीशन है. दिस इज ऑल्सो एन अबनॉर्मेलिटी और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी एबिलिटी टू कम्युनिकेट लॉस्ट हो जाती है. मतलब हम इसमें कम्युनिकेट करने की क्षमता को लॉस्ट कर देते हैं. उस कंडीशन को हम बोलते हैं एफेसिया. तो यहाँ हम बोल सकते हैं स्पीच डिफेक्ट है ये एक किस्म का. तो हमारा ये राइट मैच हो जाएगा 3 के साथ. इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं राइट सेट ऑफ दी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी मैचिंग को. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.